हम सब सोचते हैं कि हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत, लेकिन क्या मोरालिटी इतनी सिंपल है? या हम सब एक साइकोलॉजिकल जाल में फंसे हुए हैं? आज हम उस थ्योरी के अंदर जाएंगे जो बताती है कि ये मोरल कंपास, ये कॉन्साइंस असल में कैसे बनता है। ये जीन पिजेट की वो रिसर्च है जो आपकी सोच बदल देगी। मैं हूँ शुभ, और यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये इंसानी माइंड के उस हिस्से का ब्लूप्रिंट है जहाँ जस्टिस का डिसीजन होता है। मेरे साथ बने रहिए, इस कहानी में कई सीक्रेट छुपे हैं। हम इसे कुछ स्टेजेस के जरिए समझेंगे। स्टेज 1, हेटेरोनॉमस मोरालिटी। इस स्टेज में, जिसे पिजेट ने हेटेरोनॉमस मोरालिटी कहा, इसका मतलब है दूसरों के रूल्स को फॉलो करना। ये वो समय है जहाँ 5 से 9 साल की उम्र तक जब इंसानी दिमाग एक जेल की तरह बिहेव करता है। रूल्स को इम्पोर्टेंट आदेश माना जाता है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। यहाँ असल पॉइंट इंटेंशन नहीं, रिजल्ट है, नतीजा, लॉस। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक खतरनाक सोच। इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। द प्रॉब्लम, एक प्लेट वाला केस। एक इनोसेंस बच्चा जो गलती से प्लेट तोड़ दिए, दूसरे ने जानबूझकर एक तोड़ी उसे देखकर। स्टेज 1 का माइंड पता है क्या डिसीजन सुनाएगा। 15 प्लेट्स तोड़ने वाला ज़्यादा गलत है, उसने ज़्यादा लॉस किया, इंटेंशन गई साइड में। यह वह मोरालिटी है जहाँ नुकसान की क्वांटिटी सच्चाई को इग्नोर करती है। इस स्टेज में पनिशमेंट सिर्फ बदला होती है, एक ठंडा रूट डिसीजन। स्टेज 2, ऑटोनॉमस मोरालिटी। अब आता है टर्न मोड। जब बच्चा 9 से 10 साल क्रॉस करता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है और दिमाग डिसेंटर करना सीखता है, दूसरे की साइड से सोचना सीखता है, तब मोरालिटी का वे बदल जाता है। यह है ऑटोनोमस मोरालिटी। ऑटोनोमस मतलब खुद का कंट्रोल। अब मोरालिटी अंदर से आती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है। रूल्स अब पक्के नहीं, एक एग्रीमेंट है, उन्हें बदला जा सकता है। यह असल फ्रीडम की शुरुआत है। सबसे बड़ा चेंज सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंटेंशन देखा जाता है। वह स्टेज 1 का बच्चा जो जानबूझकर एक प्लेट तोड़ी थी, अब वह ज़्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, उसका मोटिव ठीक नहीं थी। इस स्टेज में जस्टिस का मतलब बदला नहीं बल्कि सुधार, इम्प्रूवमेंट होता है। यह वह पॉइंट है जहां इंसानी माइंड जस्टिस का असली मतलब समझता है। द मैकेनिज्म, यह सब मैजिक नहीं है, इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी है। 2 फैक्टर इस चेंज को फोर्स कहते हैं। पहला, कॉग्निटिव मैच्योरेशन, दिमाग का ग्रोथ, जब हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं। दूसरा, सोशल इंटरेक्शन, दोस्तों के साथ का टाइम स्पेंड बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, सिर्फ अपना सम्मान मांगते हैं। दोस्तों के पीछे एग्रीमेंट, फाइट्स, सुलह होती है। यहीं पर असली मोरल थिंकिंग डेवलप होती है। पिजेट ने इस मार्बल्स खेलते हुए बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनसे क्वेश्चन किए। उसने इंसानी दिमाग के ग्रोथ का एक ब्लूप्रिंट दिया, एक चैलेंजिंग सफ़र जहां इनोसेंस से रियलिटी तक का रास्ता तय होता है। क्रिटिसिज्म और लेगेसी, अधूरे आंसर्स। लेकिन क्या कहानी यही एंड हो जाती है? नहीं, इस थ्योरी पर भी क्वेश्चन उठे। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे इंटेंशन जल्दी समझ जाते हैं और कल्चर का पार्ट वो पीछे छूट गया। पिजेट ने स्टार्ट किया। उसका स्टूडेंट लॉरेंस कॉलबर्ग इस कहानी को आगे ले गया।
और उसकी थ्योरी हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। मगर आज भी पिजेट की रिसर्च हमें इंसानी मोरल डिसीजन के उस रियल ट्रूथ को हमसे रूबरू कराती है। मोरल तो इस सब से क्या सीखते हैं? एथिक्स सिर्फ रूल्स नहीं है दोस्तों, यह हमारी रोज़ की ज़िंदगी का वह डीप सच है। हमें रिज़ल्ट के आगे जाकर इंटेंशन देखनी चाहिए। यह डिफरेंस समझना ही असली इंसानियत है। जब आप डिसाइड करें तो उस दिमाग के प्रिजन से बाहर निकलने जो सिर्फ लॉस गिनता है, उस साइकोलॉजी को समझें जो बताती है कि जब तक इंटेंशन ठीक नहीं तब तक कोई काम ठीक नहीं। ये मोरल कंपास हमारे अंदर है, उसे यूज़ करना सीखे, वरना हम हमेशा अधूरे जस्टिस करते रहेंगे। आपकी इस थ्योरी पर क्या व्यू है? क्या आप भी इंटेंशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो साइकोलॉजी के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी और भी डीप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने एथिक्स को क्वेश्चन करते रहिए। सच सामने है।